राजा बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। उसकी मित्रता भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त नामक दुष्ट से हो गई, जो भगवान की सर्वाधिक निंदा किया करता था। बिंबिसार भगवान बुद्ध के शिष्य थे। देवदत्त ने अजातशत्रु से कहा कि यदि तुम्हारे पिता 2-4 वर्ष और जीवित रहे तो तुम निश्चय ही कंगाल हो जाओगे। इतने भंडारे और दान पुण्य की क्या जरूरत है। अजातशत्रु को विश्वास हो गया कि वह ठीक ही कहता है। उसने पिता को जेल भिजवा दिया और कारापाल से कह दिया कि इन्हें कम से कम भोजन दिया करो ताकि ये जल्द ही मर जाए। बिंबिसार की पत्नी पतिव्रता थी। वे सप्ताह में एक बार कारागार जाती और अपने पति को कुछ पौष्टिक आहार दे आती ताकि बिंबिसार हृष्टपुष्ट बने रहे। अजातशत्रु ने फिर देवदत्त से मंत्रणा करके कारालाप से पूछा, न्यूनतम भोजन देने के मेरे आदेश का पालन होता है क्या? कारालाप ने कहा कि यथादेश हम तो कम से कम ही भोजन देते हैं, किंतु आपकी माताजी सप्ताह में एक बार आती है, अच्छी खाद्य सामग्रियां इन्हें दी जाती है। अजातशत्रु क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने अपनी माता से कहा, अब तुम भेंट नहीं कर सकती हो। माता बोली, पुत्र तुम्हारी अपने पिता से अनबन है, मेरी नहीं। मैं अपने पति के दर्शन के बिना कैसे रहूंगी? अजातशत्रु बोला, ठीक है, अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाओगी? विवशता पूर्वक माता ने शर्त स्वीकार कर ली। अजातशत्रु ने कारागार के द्वार पर एक महिला को जांच के लिए नियुक्त कर दिया। अब माता ने पौष्टिक पदार्थों को कारागार में पहुंचाने का दूसरा उपाय ढूंढ निकाला। अब वे मेवे को पीसकर शरीर पर सुखा लेती और वस्त्र के आवरण में उसे कारागृह में पहुंचा देती। शरीर पर लगे पौष्टिक आहार को बिंबिसार चाट जाते और इस प्रकार पौष्टिक आहार उन्हें मिलता रहा। इस तरह बिंबिसार के स्वास्थ्य में कोई गिरावट नहीं हुई। जब अजातशत्रु ने अपने गुप्तचरों से जांच करवाई तो पता चला कि माता मेवे का लेप शरीर पर धारण करके पौष्टिक आहार की पूर्ति करती हैं। उसने माता को कारागृह में जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। माता के विलाप का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अन्य जल के अभाव में बिंबिसार की मृत्यु हो गई। इसी दौरान अजातशत्रु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मंत्री विचार करने लगे कि पिता की मृत्यु और पुत्र के जन्म के समाचार में कौन सी सूचना पहले दी जाए। विचार करके मंत्री ने अजातशत्रु से कहा, महाराज की जय हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पुत्र जन्म महोत्सव को राजा और देवव्रत ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। राजकोष का मुख 1 सप्ताह तक खुला रहा। 1 सप्ताह के बाद मंत्री ने अजातशत्रु को सूचना दिया कि पुत्र रत्न प्राप्ति के दिन ही आपके पिताश्री ने शरीर त्याग दिया था। अजातशत्रु ने उनसे पूछा कि अच्छा यह बताइए कि राजकुमार का जन्मोत्सव कैसा रहा। मंत्री ने गंभीर होकर कहा, महाराज जब आपका जन्म हुआ था तो आपके पिताजी ने 1 वर्ष तक राजकोष बंद नहीं किया था। मंत्री की बात सुनकर अजातशत्रु को खेद हुआ कि हाय, जिस पुत्र के जन्म पर पिता ने 1 वर्ष तक हर्षोल्लास मनाया वही मैं उसकी मृत्यु का कारण बना। परंतु अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मानव को कुसंगति से बचकर सत्संगति करनी चाहिए। कुसंग के प्रभाव से जन्मदाता माता पिता भी शत्रु प्रतीत होने लगते हैं।